स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि प्रीवियस क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि जो आपका मिरर होता है उसके रोटेशन के ऊपर आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उसके ऊपर अपन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। देखिए आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी अपन लोग देखेंगे। इससे पहले अपन लोग चलते हैं और देखते हैं कि जो आपका प्लेन मिरर होते हैं, अगर मैं दो प्लेन मिरर को पैरेलली रख देता हूं और इससे अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूं तो ये किस तरीके से इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, ये आपको आगे भी काम में आएगा। किस तरीके से काम में आएगा, जैसे आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वहां पे आप लोगों को वल्चर वगैरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, वहां पे आप लोगों को इमेज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूँ, यहाँ पे दो पैरेलल मिरर्स है मेरे पास, इसको बोलता हूँ बेटा आपका मिरर 1 और इसको बोल देता हूँ बेटा आपका मिरर 2। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एक बात बोली, बगैर कहे कि आपका जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं बोलता हूँ सबसे पहला वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो रहा है बेटा आपका इस मिरर 2 से। तो बेसिकली अपन लोगों ने जब मिरर इमेज फॉर्मेशन की बात करते थे तो अपन लोग दो चीजें देखते थे कि मैं यहाँ पे दो रे डालता हूँ, एक डालता हूँ पैरेलल टू द, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक रे में डालता हूँ परपेंडिकुलर टू द मिरर और दूसरी डालता हूँ बेटा आपका एट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करती हुई। देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यहां से मैंने एक सीधी रे डाली और ये कुछ इस तरीके ऐसे चली गई, अगर ये ऐसे जाती है तो आप सब लोग जानते हैं कि ये आपका कुछ इस तरीके पीछे वाली रे को मैं डॉटेड बना दिया और यहाँ पे एक रे तो अपन लोगों ने निकाल दी और जो दूसरी रे होगी वो उस रे को कैसे निकालेंगे, उस रे को अपन लोग निकालेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करती हुई इस तरीके से गई और यहां से इससे टकराती है और ये आपकी टकराने के बाद में कहा आएगी बेटा आपकी पीछे आएगी और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी बेटा आपका ये इसके ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट होगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करता हुआ। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ ये जो आपकी डिस्टेंस है, अगर मैं इसको बोलता हूँ D1, ये यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी D2। अब देखना बड़ा सिंपल ही है, अगर मैं बोलूँ ये वाली रे को अगर पीछे मिलाता हूं तो इसको ऐसे 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 पीछे मिला दिया, जब ये यहाँ पे मिलती है, जब ये इस पॉइंट पे मिलती है तो यहाँ पे क्या मिल जाती है बेटा आपका इमेज मिल जाती है। क्या मिल जाती है बेटा आपका इमेज मिल जाती है। अब इस इमेज का जो नाम होगा वो किस तरीके से देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट से मिरर तक की जो डिस्टेंस वो D1 है तो आपका ऑब्जेक्ट से या फिर बोलता हूँ इमेज से ये जो आपका मिरर ये भी डिस्टेंस क्या होगी D होगी। ये चीज सब अपन लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, ये भी आपकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी बेटा आपकी D आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपकी D। अब देखना 1, अब देखना अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये जो इमेज है इसको बोलता हूं बेटा आपका I1 इमेज फॉर्म बाई मिरर 2। जो आपकी I1 इमेज वो किससे फॉर्म हो रही है बेटा आपका मिरर 2 से फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पे देखना जब ये रे इसके ऊपर पड़ती है, जब ये रे इसके ऊपर पड़ती है तो एक सिंपल सी बात बताना, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है अगर मैं इससे रिफ्लेक्शन की बात करता हूं, इससे रिफ्लेक्शन की बात करता हूं, M1 मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करता हूं, तो यहां पे मुझे ये चीज पता चलती है कि ये जो आपका इमेज होगा वो इस ये जो आपकी मिरर है इसके लिए कैसे काम करेगा बेटा आपका एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो एक बात बताना, यहां से मैं एक सीधी एक रे डालूंगा ऐसे 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 आई और ये आपकी सीधी सी आपकी टकराएगी इसके ऊपर और टकराने का क्या जाएगी बेटा आपकी ऐसे जाएगी, एक आपकी कुछ इस तरीके से सीधी रे निकल जाएगी, एक तो आपकी क्या हो जाएगी इस तरीके और दूसरी क्या एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करती हुई। जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करती हुई रे है वो तो हम लोगों ने बनाई ली ये वाली और ये आपकी कैसे आएगी बेटा आपकी एक सीधी रे आ जाएगी। ये कैसी आ जाएगी बेटा आपकी एक सीधी रे आ जाएगी। ये बहुत ही ज्योमेट्रिकली एकदम करेक्ट होना चाहिए तभी आप लोगों को इमेजेस फॉर्मेशन होगा और दिखाई देगी। अब देखना अगर मैं ऐसा बोलूं जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो यहां से क्या हो जाएगी बेटा आपकी एक रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होगी ये कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करेगी। और मैं जानता हूं कि अगर मैं इस रे को पीछे मिलाता हूं तो ये आपकी कुछ इस तरीके से मिलेगी। अगर ये इस तरीके से मिलती है बेटा तो ये वाला क्या मिल जाएगा बेटा आपका, ये भी आपका इमेज मिल जाएगा और ये जो इमेज है इसको बोलता है इमेज 2। क्या बोलता हूं मैं यहाँ पे इमेज 2। अच्छा अगर ये इमेज 2 है तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, ये आपका इमेज 2 मेड बाय मिरर 1 कुछ इस तरीके से। अब देखना यार यहाँ पे बहुत ही एक छोटी सी बात है कि जो आपका ऑब्जेक्ट से, जो आपका ऑब्जेक्ट, अब ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से लगा के मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस होती है आपकी क्या इमेज से लगा के आपका मिरर तक की। तो एक बात बताना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा आपकी, यहां से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है बेटा आपका D2 प्लस आपका 2 D1। तो ये भी कितनी आ जाएगी, ये भी सेम ही आएगी, ये आ जाएगी आपकी बेसिकली यहां से यहां तक की। ये बेसिकली क्या है कि आपका ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग स्केल प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका D2
प्लस आपका 2d1। अब देखना ये जब आपकी कहानी ऐसे हुई, ये जब आपकी कहानी ऐसे हुई, अगर मैं इसको और ऊपर एक्सटेंड करता हूं, ये कौन सा मिरर है बेटा आपका, ये जो मिरर है, ये जो आपका मिरर है, इसको और ऊपर एक्सटेंड करता हूं तो ये कैसा आ जाएगा बेटा आपका, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ऐसे 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 ही बन जाएगा। अच्छा, ये जो रे है इसे टकराने के बाद आपकी किस पे इंसिडेंट हो रही है बेटा, आपकी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और ये इंसिडेंट होगी और वापस क्या हो जाएगी बेटा आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, एंगल आई कुछ एंगल आर करती हुई। अब देखना ये वाला जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है वो किसके लिए, इसके लिए तो इमेज है, लेकिन अगर मैं इसके लिए देखता हूं, ये वाला जो मिरर है इसके लिए देखता हूं, तो ये तो कैसे काम करेगा, ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। अच्छा, ये वाली जो इमेज है वो इस मिरर M1 के लिए, ये जो मिरर है M2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो अगर मैं यहां से एक रे डालता हूं और सीधी जाती है, और सीधी सीधी आप कैसे निकल जाएगी बेटा आपकी, सीधी निकल जाएगी ऐसे। ये बहुत है ना, बहुत फीलिंग वाली बात है, सीधी निकल जाएगी। और एक रे होगी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करती है, ऐसे जाएगी। अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं, अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा। और जब ये यहां आता है, यहां मिलता है, तो बेसिकली अपन को ये पता है कि ये जो आपकी डिस्टेंस है इस मिरर से लगा के इस ऑब्जेक्ट तक की, वही डिस्टेंस यहां से होगी बेटा आपके मिरर से लगा के आपका इमेज तक की। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका इमेज 3 मेड बाई मिरर 2। और जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, यहां से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा आपकी, वो होगी आपकी कुछ इस तरीके, यहां से यहां तक की। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये आ जाएगा बेटा आपका d2 प्लस आपका 2d1 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा आपका d2 प्लस आपका d1। अब देखना अगर मैं यहां से यहां तक देखता हूं तो यहां पर भी ये सेम ही आएगा, और ये आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से 2 टाइम्स ऑफ d2 प्लस आपका 3d1। ये आपका कुछ इस तरीके से क्या होता है बेटा आपका इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बेसिकली ये जो इमेज है ये आपका d1 है, दूसरी आपका d2 प्लस 2d1 है, फिर आपका 2d2 प्लस 3d1 है। ये बेसिकली किसमें मिलते हैं, एपी में मिलते हैं, वो अभी अपन लोग देखेंगे। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है बेटा, बड़े ध्यान से देखना, बहुत यूजफुल फंडा है ये। अब देखना अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो देखना मैं आपको एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरीके से है। मैं आप लोगों को एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से ये मैंने जो बोला एपी वो होता है। अब देखना अगर मैं इसको एक जनरली बोलूं कि ये आपका क्या है बेटा आपका मिरर, ये भी आपका क्या है बेटा आपका मिरर। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आपका मिरर हो जाएगा बेटा आपका, इसको कोई मिरर का नाम दे सकते हो आप, M1 M2। इसी तरीके इसको भी आप लोग क्या दे सकते हो, आप नाम दे सकते हो M1 या M2। इसको बोल दीजिए आपका M1, इसको बोल दीजिए आपका M2। यहां मान लीजिए आपका क्या है बेटा आपका, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और यहां से यहां तक है बेटा आपकी डिस्टेंस है वो है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर। अब देखना और ये जो पीछे की साइड में है ये किसमें है बेटा आपका, ये है बेटा आपका 20 सेंटीमीटर। अब देखना अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से एक रे डालता हूं तो एक तो सीधी जाएगी और एक कैसे जाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करती हुई, एक आपकी ऐसे और एक आपकी इस तरीके से ऐसे। अगर मैं इसको पीछे मिलाता हूं तो ये आपका ऐसे ऐसे जाके यहां मिल जाएगी। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका I1। किससे बन रहा है बेटा आपका मिरर 1 से, तो ये आ जाएगा। और यहां से लगा के यहां तक ये हो जाएगा बेटा आपका 10 सेंटीमीटर। अब देखना अगर मैं यहां से ये जो इमेज रे डालता हूं तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करती है, और पीछे जाके क्या होती है, मिलती है। अगर पीछे जाके मिलाता हूं, अगर पीछे जाके मिलाता हूं तो ये आपकी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। अगर ये कुछ इस तरीके से मिलती है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस M2 के लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। और अपन लोग जानते हैं ये जो आपका इमेज आई है वो इसके लिए कैसे काम करेगा, मिरर 2 के लिए वो काम करेगा आपका एज एन ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट काम करता है तो मेरे से यहां से एक रे डालूंगा सीधी सीधी ऐसे, तो ये आपकी सीधी सीधी जाएगी और ये आपकी ऐसे चली जाएगी। अब देखना अगर ये सीधी सीधी जाएगी और ऐसे चली जाती है, अगर ये सीधी सीधी जाती है और ये आपकी इस तरीके चली जाती है तो ये ऐसा आ जाएगी। अब देखना यहाँ पे मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ, और यहां से आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करता हूँ, तो यहाँ पे आपका ऐसा 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 ऐसा, और ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे। तो पीछे आप लोग इसको मिला देंगे और ये क्या मिल जाएगा बेटा आपका इमेज, क्या हो जाएगी बेटा आपका इमेज 2 मिरर 2 के द्वारा, मतलब इमेज फाउंड बाई मिरर 2 हो जाएगी I2। अब ये वाली जो डिस्टेंस है अगर मैं देखता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, और मुझे ये पता है, मुझे ये चीज पता है कि जो आपका इस मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होगी वही की वही ये भी होगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा आपकी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है बेटा आपकी बेसिकली
ये 10 और ये 20, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये भी आ जाएगा बेटा आपका 40 सेंटीमीटर। अब देखना, अब जब ये यहाँ पे आपकी हो गई तो ये वाली जो रे है वो इस तरीके से जाएगी और इस तरीके जाती 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 जब ये यहाँ टकराती है, जब ये यहाँ टकराती है तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका वापस यहाँ से आपकी रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अब देखना, एक रे में यहाँ पे क्या करता हूँ, सीधी सीधी पीछे ले जाता हूँ। तो जब मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, जब मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ तो देखना यहाँ पे बेसिकली ये वाली जो इमेज बनी है किसके द्वारा बेटा, आपका मिरर 2 के द्वारा। तो ये वाला जो मिरर 1 है इसके लिए ये क्या हो जाएगा, एज एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर ये I2M2 जो होगा एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है किसके लिए बेटा, आपका मिरर 1 के लिए, तो इसकी इमेज बनेगी उतनी की उतनी दूरी पे पीछे बनेगी। तो ये क्या बन जाती है बेटा आपकी, कुछ इस तरीके से आपका एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिल जाता है। इसको बोलता हूं बेटा आपका I3M1। अब देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि ये जो डिस्टेंस होगी आपकी M1 से लगा के ऑब्जेक्ट तक की, वही डिस्टेंस क्या होगी बेटा आपका M1 से लगा के बेटा आपका इमेज तक की। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस देखना, एक बात बताना, ये यहां से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये है 40 और ये कितना आ जाएगा बेटा 30, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 70 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा बेटा आपका 70 सेंटीमीटर। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे इन सब की बात करता हूं तो अपने पास क्या क्या आया था बेटा आपका, एक आया था बेटा आपका इमेज 1 मिरर 1 के द्वारा बनाएगी, इमेज 2 मिरर 2 ने जो बनाई, इमेज 3 मिरर 1 ने जो बनाई। और अगर मैं इसके आगे और लिख देता हूं अपने मन से कि आपका इमेज 4 मिरर 2 ने जो बनाई, इस तरीके से ऐसे ऐसे आपकी इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करता हूं तो पहली डिस्टेंस कितनी बेटा आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया बेटा आपका 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर सेंटीमीटर को हटा देते हैं अभी के लिए तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10। अच्छा, एक बात बताना, I2M2 की बात करते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा आपका, ये जो मिरर 2 है इसे लगा के बेटा इमेज की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी बेटा आपका 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है बेटा आपका 30। या तो तू 30 ऐड कर दे अगले वाली में, या फिर तू देख ये जो आपका इमेज 3 है M1 से डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी, वो है बेटा आपका 70। तो या तो तू 70 डायरेक्ट लिख यहाँ पे, ये आपका 70, या फिर इसके अंदर 30 ऐड कर दे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका वहां पर डिफरेंस 30। अगर अब तेरे को अगली लिखने के लिए बोलूं तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 70 30 कितना हो जाएगा बेटा आपका 100, उसके आगे आपका 130, कुछ इस तरीके से चलती चली जाएगी। अब देख यहाँ पे जो आपका डिफरेंसेस है वो आपका 30, ये 30, यहाँ पे भी आपका 30, यहाँ पे भी आपका 30। ये किसमें मिल रहा है बेटा आपका एपी में मिल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेजेस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखिए इसका जो रियलिस्टिक एग्जांपल वो क्या है कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूंगा, आप बार्बर की शॉप पे जाते हो, तो आप जब बार्बर की शॉप पे जाते हो तो आप लोग देखते हैं कि आपके आगे एक कांच लगा होता है जिसके अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी शेविंग वगैरह करा रहे होते हैं, और आपके पीछे भी एक कांच लगा होता है ना। तो आप अपनी इमेज को देखते हो, उसके पीछे एक और इमेज देखती है, उसके पीछे एक और इमेज दिखती है, उसके पीछे एक और इमेज दिखती है। जब मैं छोटा सा नीचे करके होके देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत सारी इमेजेस दिखती है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही फंडा लगता है यहाँ पे कि अगर दो पैरेलल मिरर्स होते हैं, जो आपका क्या होता है प्लेन मिरर होते हैं, तो वहां पे आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती रहती है। अगर मैं इनके अंदर 30 जोड़ता जाऊं तो आपको बहुत सारी यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, आपका इमेजेस की लोकेशन मिल जाएगी फ्रॉम द मिरर 1 से और फ्रॉम द मिरर 2 से। तो कुछ इस तरीके से ये क्या था बेटा आपका इमेज फॉर्मेशन था। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको और अच्छे तरीके क्वेश्चंस वगैरह करवाता हूँ। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखना बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, इस पे बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, जो मैं आप लोग करवाने जा रहा हूं वो बेसिकली है बेटा आपका कितनी इमेजेस बनती है। अगर आपके 2 मिरर्स लगे होते हैं तो उससे कितनी इमेज बन सकती है। अगर मैं पैरेलल मिरर की बात करता हूं और वो आपका कुछ इस तरह के लगे होते हैं तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बनेगी बेटा, आपकी इमेज बनेगी, जिसकी एपी फॉर्म में आपका आंसर आ रहा था। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपका बेसिकली एक क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका कि आपकी 2 क्या है बेटा आपका प्लेन मिरर है, एक ये आपका प्लेन मिरर है और एक ये आपका क्या है बेटा आपका प्लेन मिरर है। लेकिन इस बार क्या किया इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। अगर मैं ऐसा कहता हूं यहां से आपकी ऐसे और ये आपका कुछ इस तरीके से आपका एक प्लेन मिरर है, ये भी क्या है बेटा आपका प्लेन मिरर है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये इस तरीके से आपका ये क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं M1, इसको बोलते हैं अपन लोग M2।
सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या रख दिया बेटा, आपका एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ इमेज formed by the mirror। तो ये कुछ इस तरीके से ये क्या है बेटा, आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दे रखा है बेटा आपका 2, बी ऑप्शन दे रखा है बेटा आपका 3, सी ऑप्शन दे रखा है 1 और 4 ऑप्शन दे रखा है बेटा आपका इनफाइनाइट। ये कुछ इतने से ही क्या है बेटा आपके, ये जो आपके मिरर है वो है। अब देखना, अगर मेरे को इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हो तो ये करने का बहुत आसान तरीका ये है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप लोग क्या करो, ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालो, एक निकालो नॉर्मल, जो आपका क्या हो मिरर के क्या हो नॉर्मल हो, और एक आपका उसके एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करती हुई हो। अब देखना, एक रे मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाली, सीधी ऐसे निकाली, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम 2, ये आपकी सीधी की सीधी चली जाएगी एक। तो एक जो रे थी उसको ऐसे निकाला, तो ये कहां जाएगी बेटा, आपका पीछे की साइड मुड़ जाएगी, ये आपका इस तरीके ऐसे ऐसे ऐसे, और ये क्या मिल जाएगी बेटा आपकी पीछे करती हुई ऐसे 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 यहां मिल जाएगी। ये हो गया बेटा आपका I1 M2। अब देखना, या फिर मैं बोलता हूं सिंपली आपका इमेज, क्या बोलता हूं बेटा आपका इमेज। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहां से अगर इसकी बात करें तो यहां से आप लोग क्या कीजिए, वापस आपका एक नॉर्मल डालिए, और नॉर्मल कैसा होगा बेटा आपका इस तरीके से होगा, और ये आपका ऐसा। यहां से एक और रे निकालिए, वो आप कुछ इस तरीके ऐसे डाल दीजिए, ऐसे किया और ये ऐसे चली गई, और इसको पीछे मिला दीजिए। जब आप लोग इसको पीछे मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका इमेज बन जाएगी। और वापस आपकी एक बात बताइए, ये जो रे है ना, तो ये वाली जो रे है ना इस मिरर के ऊपर मिल रही है ना, जो ये वाली जो रे है, ये अगर मैं बोलता हूँ ये आपकी कुछ इस तरीके से, ये आपकी इस तरीके से, ये जो रे है वो इसके ऊपर मिल रही है ना, ये वाली रे है वो इस वाले मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो बेसिकली आपको इमेजेस कितनी मिली, एक इमेज, और आपकी ये वाली आपकी दूसरी इमेज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी बेटा, आपकी 2 बन जाएगी। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर किए जाते हैं। अब देखना, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं बेसिकली आपको बोलूं कि अगर आपका जो मिरर है, अगर आपका जो मिरर है वो बेसिकली क्या है, दोनों के दोनों मिरर जो है बेटा आपका प्लेन मिरर परपेंडिकुलर है। अगर मैं बोलता हूं ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, और यहाँ पे इसको थोड़ा आराम से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, केवल समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बाकी तो इसके डायरेक्टली आंसर निकलते हैं, जो ट्रिक्स होती है वो भी बताऊंगा मैं भी आपको। देखना, ये हो गया, ये 2 मिरर है वो क्या है बेटा आपका परपेंडिकुलर है एक दूसरे, ये ऐसा और ये वाला ऐसा। अब देखना, ये अगर 2 मिरर है और 2 परपेंडिकुलर है, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे आपका क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या रख दिया बेटा आपका ऑब्जेक्ट रख दिया। अच्छा, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ना कुछ बना रहा हूं, ये मान लीजिए इस तरीके से मैंने ये ऐसे बना दिया, एक ऐसे लाइन खींच दी और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दी, बस ऐसे ही बना रहा हूं, मेरे को मन कर रहा है बनाने का तो बना दी, ठीक है। ये ऐसे एक बात बताइए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो इससे बहुत सारी रे निकलेगी। अगर मेरे को इसकी क्या बनानी, इमेज बनानी है, तो मुझे पता है कि मैं 2 रे निकालूंगा, और 2 रे निकाल के एक आपका बेसिकली जो मिरर होगा उसके नॉर्मल डालूंगा, और एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करूंगा। तो मान लीजिए आपका मिरर 2 है, ये आपका मिरर 1 है। आइए देखिए, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये आपकी जो रे है उसको मैंने ऐसे डाला और इसको ऐसे 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 पीछे मिला दिया, और एक जो रे है, एक तो रे आपकी इस तरीके डालनी, एक रे जो थी वो इसको ऐसे डाल के ऐसे डाला, तो वो क्या हो गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कर गई, तो ये आपका ऐसे 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 यहां मिल गई। ये आपकी जो दोनों की दोनों रे है, जो आपकी दोनों की दोनों रे है, उससे आपकी जो इमेज बनी वो बन गई बेटा, बोल देते हैं इसको I1। अब मैं यही वाली कहानी यहाँ पे भी कर सकता हूं, तो इसको ऐसे करके ऐसे खींच दिया, ये आपका डॉटेड, और अगर मैं यहाँ देखता हूं तो यहां से मैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाली रे निकालता हूं, और ये बेसिकली आप कैसे जाएगी ऐसे, और इसको ऐसे 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 ऐसे, ये क्या जाएगा बेटा आपका I2, क्या जाएगा बेटा आपका I2। अब देखना, ये 2 मेरे को क्या मिल गई, बेसिकली इमेजेस मिल गई, क्या मिल गई बेटा आपकी 2 मेरे को इमेजेस मिल गई। अब ये 2 तो इमेज मिल ही गई, अगर मेरे को एक और इमेज देखनी हो कि और इमेजेस बनती है नहीं बनती है, तो वो कैसे देखेंगे। तो बेसिकली मेरे दिमाग में क्या है, एक छोटा सा फंडा आया, वो ये था कि यार मैं क्यों ना एक रे को ऐसे डालता हूं। देखना, मैं इस रेड से बना रहा हूं, पता नहीं आपको रेड कलर दिखता है नहीं दिखता है, ऐसे डाली
तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इंसिडेंट कराता हूँ, और मुझे पता है कि अगर आप रे को डालते हो मिरर के ऊपर तो वो बेसिकली क्या करेगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करेगा। ये आपकी रे गई, ये आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हुआ, ये आपकी ऐसे गई, और ये बेसिकली कैसे चली जाएगी बेटा, आपकी इस तरीके से पीछे चली जाएगी। अब देखना, अगर ये आपके पीछे गई, अगर ये आपके पीछे गई इस तरीके से, पहले यहाँ आई, यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर किया, फिर ये इधर गई, फिर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर किया, और ये आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे गई। अब देखना, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ ऐसे 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 ऐसे, तो ये इमेज का आगे बेटा आपका I3। अच्छा, एक और इमेज मिल गई। अब देखना, एक और इमेज अपन लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कैसा मैं यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ कि यहां से जो ये वाली है आपका ऑब्जेक्ट, यहां से एक और निकालते हैं। तो मैंने इसको एक और यहाँ पे रे निकाली ऐसे, ये आपकी ऐसे, और ये आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे। तो ये आपकी ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, और ये आपकी ऐसे। तो ये वाली जो रे है वो भी आपके बीच जाके मिल रही है, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी यहाँ मिल रही है। अब देखना होता क्या है कि आप लोग जब यहाँ पे इस तरीके रे डालते हैं तो ये आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो रे है वो यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, मतलब यहाँ पे जो इमेज बन रही है, मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता I4, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। और आप लोग जानते हैं जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रे अगर एक पॉइंट में मिलती है उतनी अच्छी आपको इमेज दिखाई देती है। तो बेसिकली यहाँ पे इमेज कितनी बनी बेटा, जब ये इस तरीके का अरेंजमेंट था, दो आपका जो मिरर्स है वो 90 डिग्री पे थे, तो आपको इमेजेस कितनी बनी, 1 2 और 3। तो कुछ इस तरीके से। अब देखना यहाँ पे क्या स्पेशल फंडा होता है कि जो आपका ये पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो तो इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है। और वो वहां से लगा के ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेडियस। और जितने भी इमेजेस होती है वो एक सर्किल में क्या करती है, लाई करती है। क्या करती है, एक सर्किल में लाई करती है। अगर मैं इसको बनाता हूं, पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन देखना अगर मैं इसको बनाता हूं, अगर आप ज्योमेट्री के साथ जाओगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका एक सर्किल में सारे के सारे जो आपके इमेजेस होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एक सर्किल में मिलेगी कुछ इस तरीके। तो ये सारा का सारा किसे मिलता है बेटा, आपका एक सर्किल मिलता है। यहाँ पे अभी इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन सारे के सारे किसे मिलता है बेटा, आपका सर्किल में मिलता है। मतलब अगर दो आपका मिरर जो होते हैं, अगर वो इंक्लाइन होता है, तो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो तो सेंटर कहलाता है, और जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। और सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो एक सर्किल में क्या करती है, लाई करती है। क्या करती है, एक सर्किल में लाई करती है। इससे आपकी कितनी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है बेटा, आपकी 3 नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है। ऑल दो यहाँ पे आपकी 2 रे क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये एक ही प्लेन के ऊपर आपका मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक ही इमेज को कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि जितने भी आपके इंक्लाइन मिरर होंगे वहां पे जितनी भी इमेजेस बनेगी वो एक सर्किल में लाई करेगी। लेकिन ये क्या थोड़ा टफ तरीका है। अब यार ये थोड़ा चमक जाता है, कभी नहीं चमकता है, तो यहाँ पे ना शॉर्टकट्स भी होते हैं। अगर मैं एक आपको क्वेश्चन करके लिए देता हूँ, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे है, और ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे है। अब देखना यार, ये ना आप खुद करना ट्राई, एक आप लोग है ना प्रकार वगैरह लेके बैठना और उससे आप लोग ट्राई करना, उससे आप लोगों को आएगा। अब देखना, ये क्या हो गया बेटा, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ आपका इमेजेस होगी वो कितनी होगी, फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ इमेज। थोड़ा सोचना, अगर नहीं आया तो फिर बताना, मैं बताऊंगा। यहाँ पे बेसिकली जो आपकी इमेजेस बनेगी वो 7 बनेगी। अब मेरे को इसका ना आंसर आप लोग निकाल के इसी तरीके से बताना। अब देखना, आप लोग शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा बेटा, आराम से सीखना। अब देखिए, ये जो कहानी थी, इस कहानी के अंदर अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलूं, जैसे यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 90 डिग्री वाला, फिर अपन लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखना। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, आपका शॉर्ट ट्रिक। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का रटनतम विद्या का काम नहीं करूंगा कि आप लोगों को रटना पड़े। केवल और केवल थोड़े फंडे होते हैं, उसको ध्यान में रखना, आप लोगों का काम हो जाएगा। देखिए, क्या अगर मैं सिंपल सा बोलूं कि मेरे पास क्या थे, 2 मिरर थे ऐसे, और जब भी आपके 2 मिरर होते हैं, अगर वो आपका इंक्लाइन रहते हैं, अगर किसी एंगल पे होते हैं, तो ये किसमें लाई करते हैं, उसकी इमेजेस एक सर्किल में लाई करती है, और जो उसका बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर होता है सर्किल का, और ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है आपकी, बेसिकली उसको बोल सकते हैं अपन रेडियस। ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और यहां से यहां तक आपका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। ये टोटल क्या है, 90 है। क्या है बेटा, आपका 90।
अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बड़ा चिल मारना है और बड़ा आराम से एक चीज समझनी है। ये वाला जो मान लीजिए आपका मिरर 1 है और ये वाला मान लीजिए आपका मिरर 2 है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे मिरर 1, यहां लिखेंगे आप लोग मिरर 2, ठीक है। ये आपका जो मिरर 1 है, मिरर 1 से ऑब्जेक्ट कितना आपका एंगल बना रहा है बेटा आपका 30 डिग्री। अच्छा, तो यहां से ये रिमेनिंग कितना होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अपन लोग 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से क्रॉस लेके आना है और इसको इस तरीके से क्रॉस लेके आना है। और यहां पे बेसिकली जब क्रॉस लेके आते हो तो यहां पे आप लोगों को ये जो टोटल एंगल है, टोटल एंगल कितना है बेटा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो टोटल एंगल 90 डिग्री, तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा आपका, यहां पे जो 90 डिग्री है वो ऐड कर दो, तो 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा बेटा आपका 150। तो ये आएगा बेटा आपका 150 डिग्री। अच्छा, इसी तरीके 30 में ऐड कीजिए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा 90 डिग्री ऐड करूंगा, तो बेसिकली आ जाएगा बेटा आपका 120 डिग्री। वेरी गुड। अब देखना, जब आप लोग इतना कर लेते हैं तो इसके बाद वापस अपन लोग क्या करेंगे, वापस वही कहानी, इस 120 में 90 ऐड करेंगे, तो 90 और 120 कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका 210, तो ये आ जाएगा आपका 210 डिग्री। और यहां पे आ जाएगा बेटा आपका, अगर मैं यहाँ पे 90 ऐड करता हूं तो ये बेसिकली आ जाएगा बेटा आपका 240। क्या आ जाएगा बेटा आपका 240। सबसे पहला वाला काम आप लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। देखना, जो आपका पहला पॉइंट है वो पॉइंट है कि जैसे ही आपका डिग्री इस तरीके से बनाते हैं, अगर वो आपका 180 है या 180 से ज्यादा है, 180 डिग्री और मोर देन 180 डिग्री रिमूव। मतलब क्या है बेटा आपका, जैसे आप लोग 180 डिग्री पहुंचते हैं या 180 डिग्री से ऊपर पहुंचते हैं, उसको क्या कर दो, हटा दो। तो ये वाली इमेज हट गई, ये वाली इमेज हट गई, क्योंकि 180 से ज्यादा है। 180 हो या 180 से ऊपर वाली सारी इमेजेस को हटा दो। ये हो गया आपकी, हटा दिया मैंने कुछ इस तरीके से। अच्छा, इतना होने के बाद आप लोगों को ये ध्यान लगाना है कि जो आपका इससे जस्ट ऊपर वाली इमेजेस हैं, अगर मैं बोलता हूं आपका 150 डिग्री है और जो आपका 120 डिग्री है, तो इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। देखना, मैं वापस बताता हूं, सेकंड क्वेश्चन, ऐड क्या करना है बेटा आपका, पहले तो इन दोनों की इमेजेस ऐड करनी, मतलब आपका 150 डिग्री है, बेसिकली 150 डिग्री पे आपको एक इमेज मिलेगी, 120 डिग्री पे आपको एक इमेज मिलेगी, 30 डिग्री पे आपको एक इमेज मिलेगी, 60 डिग्री पे आप लोगों को एक इमेज मिलेगी। देखना, तो यहां पे मैं बोलता हूं 150 और 120, तो आ जाएगा 150 डिग्री प्लस आपका 120 डिग्री प्लस आपका, इसके बाद में जो आपका एंगल बिटवीन देम होता है, मतलब आपका जो दो मिरर होते हैं उनके बीच का एंगल बिटवीन देम होता है, उसको भी क्या कर दो बेटा आपका, ऐड कर दो। तो एंगल बिटवीन देम, तो वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, देखना, अगर मैं यहां पे बेसिकली लिखता हूं 150 प्लस आपका 120 प्लस आपका एंगल बिटवीन देम कितना 90 डिग्री है। अब देखना, आप लोग जब इसको ऐड करोगे ना तो आएगा बेटा आपका 360 डिग्री। इफ वी गेट 360 डिग्री, मतलब आपको एग्जैक्टली 360 मिले या 360 से ज्यादा मिले, तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, जैसे अगर मैं इसको बोलता हूं 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, तो ये कितनी इमेजेस बन रही है बेटा आपका, टोटल बन रही है, टोटल इमेज बराबर आपका 4। लेकिन जब आप लोग इस तरीके से करते हैं, जो आपकी एन टर्म्स होती है, जो आपका 150 और 120 को ऐड करके प्लस इन दोनों के बीच का एंगल बिटवीन देम ऐड करते हो, तो अगर वो 360 आता है, 360 से ज्यादा आता है, तो बेसिकली वो वाला उन दोनों के अंदर से एक इमेज क्या कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, 90 डिग्री के ऊपर आपकी एक इमेज कोइंसाइड कर रही थी, जो आपका दूसरा बन रही थी। मैंने बोला था कि बहुत सारी डिग्री अगर मिल रही है तो आपको क्या मिलेगा, शार्प इमेज मिलेगी। तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों में से एक एंगल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग चुपचाप एक एंगल को क्या करेंगे, हटा देंगे, और बेसिकली जो आपकी इमेजेस होंगी वो कितनी हो जाएगी, 1, 2 और 3। तो अगर मैं यहाँ माइनस करने की कोशिश करता हूँ 4 माइनस टोटल इमेज कितनी है बेटा 4, उसमें से आप लोग 1 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा आपका टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आपकी 3। पहले भी अपन लोग जब फंडे से देखा था तब 3 आ रही थी, यहाँ पे भी आपकी 3 आ रही है। 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम करना है, जो भी आपका एंगल बिटवीन देम होता है सेपरेटली आप लोग ऐड करो। 180 या 180 से ज्यादा जाता है तो उन वाली इमेजेस को हटा दो। फिर क्या करो, जो एन टर्म्स होती है उनको ऐड करो। जैसे एन टर्म यहाँ पे 150, 120, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करते ही उनके बीच का जो एंगल बिटवीन देम है उनके साथ ऐड करते ही अगर 360 आता है या 360 से ज्यादा आता है तो आप लोग एक इमेज को क्या कर दो, रिमूव कर दो। टोटल कितनी होती है, 1, 2, 3,
4, तो एक रिमूव किया तो आपकी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई, 3 आ गई। अभी अपन लोगों ने फील भी किया था, देखा भी था और इस तरीके से टिक से भी हो गया। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप लोगों को चीजें बहुत सारी समझ में आएगी। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग है ना पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब देखना ये आपकी कहानी जैसी हो गई। अब अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, कुछ नहीं करना है, मिरर 1 मिरर 2 जो एंगल है वो बनाना है, उनको ऐड करना है, जो एंगल बिटवीन देम है उसी से, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ठीक है। दो आपके जो मिरर है वो क्या है, इंक्लाइंड है, ये आपकी ऐसी, ये आपकी ऐसी। सपोज कर लीजिए ये आपका ऐसा 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 ऐसा, अगर बोलता हूं ये आपका 40 डिग्री, और जो आपका एंगल बिटवीन देम है, एंगल बिटवीन टू मिरर इज 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 40, ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री। इसको बोलते हैं मिरर 1, इसको बोलते हैं अपन लोग मिरर 2। अब देखना सिंपल सा कुछ नहीं करना, मिरर 1 मिरर 2 लगाना है। यहाँ पे आपका आएगा मिरर 1, यहाँ लिखेंगे अपन लोग मिरर 2। जो मैंने बताया मिरर 1 के साथ आपका एंगल कितना 40 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पे कितना है बेटा आपका 20 डिग्री। अच्छा, इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, तीर मारेंगे। तीर मारा, ये आपका ऐसा और ये आपका ऐसा। क्या क्या ऐड करना है, जो भी आपका इन दोनों मिरर के बीच में एंगल बिटवीन देम हो कितना है बेटा आपका 60 डिग्री। तो 40 60, 40 प्लस 60 कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 100। 40 प्लस ये आपका 20 प्लस 60 कितना आ जाएगा बेटा आपका, वो आ जाएगा बेटा आपका 80। इसके बाद में वापस इधर और वापस आपका इधर, 80 60 कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका 140। और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 160। अच्छा, इसके बाद वापस अपन लोग करेंगे, इसके बाद वापस अपन लोग ऐसे करेंगे। अच्छा, 140 और 60 कितना होता है बेटा आपका, 140 और 60 200। 160 और 40, 160 और आपका 60 कितना होता है बेटा आपका 220। कितना होता है बेटा आपका 220 डिग्री। यहां पे देखना, जैसे मैं यहाँ पे 180 से ऊपर निकला तो इमेजेस खत्म खत्म खत्म। इसकी बात अपन लोग कभी करेंगे ही नहीं। इसके ऊपर कितनी इमेजेस आई, एक इमेज, दूसरी, तीसरी, ये 4th, ये आपकी 5 और ये आपकी 6। कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई बेटा आपका, टोटल नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज बराबर आपका 6 माइनस क्या करना है, माइनस वो करना है कि इनके अंदर से कोई इमेज कोइंसाइड तो नहीं कर रही। कोइंसाइड इमेज कैसे ढूंढते हैं, बेसिकली जो एंड टर्म्स होती है ये वाली और ये वाली, इन दोनों क्या करके ऐड करके उनके बीच का जो एंगल बिटवीन देम है उसको ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से, माइनस आपका मिरर 1 प्लस आपका मिरर 2 प्लस आपका एंगल बिटवीन देम। अब देखना M1 M2 और एंगल बिटवीन देम, तो आपका तो ये आ गया बेटा आपका, देखना इसको मैं करता हूं, मिरर 1 के लिए कितना है बेटा आपका 160 प्लस आपका मिरर 2 के लिए कितना है बेटा आपका 140, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 140 प्लस आपका दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा आपका 60, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 60। तो यहाँ पे ये कितना रहा, अगर 360 आता है या 360 से ज्यादा आता है तो ये आपकी एक इमेज क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही होगी, उसको यहाँ पे आप लोग सिंपल सा माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0, 6 और 4 10, और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 360। ओहो, मतलब आपकी एक इमेज क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इमेज बराबर आपका 6 - 1 बराबर आपका 5। कुछ इस तरह टोटल नंबर ऑफ आपकी इमेज 5 आ जाएगी। अब देखना आप लोग खुद घर पे ट्राई करना एक क्वेश्चन, वो ये है कि आपका ये भी 30 है और ये भी क्या है बेटा आपका 30 है। चलिए ये वाला आप क्वेश्चन ट्राई करना और मेरे को बताना कितनी इमेजेस फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ इस तरीके से, ये वाला जो आपका इमेज फॉर्मेशन था वो होता है आपका कंप्लीट।